पिछले 15 साल में बॉलीवुड इंडस्ट्री प्रोपेगेंडा इंडस्ट्री बन चुकी है। मोदी की गाड़ी में बैठकर इंसानों का, मुसलमानों का, पठानों का मजाक बनाना अब बस बहुत हुआ। अगर चौहान को पठान से मिलना है तो आज चौहान का ये शौक भी पूरा करा देते हैं। कौन हो तुम लोग और मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो? जवान मूवी ट्रेलर के एंड पे क्या बोला था तूने? फिल्म में एक्टिंग का चेक कब मिलेगा? अबे चुप, ट्रेलर के एंड पे जो बोला था वो बोल। ओह, पठान से कहना चौहान आया है। बस आपकी मुराद पूरी हुई, पठान ने बुलाया है। ओ तेरी, इसका मतलब मेरे तो एल लग गए। डिपेंड करता है पठान के मूड पे। रिलैक्स रहो, पुरानी फिल्मों के एक्शन हीरो। ये पठान है, जवाब नहीं देता, हिसाब बराबर करता है। अम्मी जान कहती हैं कि कोई पठान बुरा नहीं होता, लेकिन अगर कोई पठान से पंगा करे तो उसका सुलह नहीं होता। खान भाई, मैं तो सिर्फ एक्टिंग कर रहा था और इतनी गंदी एक्टिंग तो बॉलीवुड में हर कोई करता है। सबकी नहीं होती लक्ष्मण, सबकी नहीं होती। मैं भी पिछले 30 साल से बॉलीवुड में एक्टिंग ही कर रहा हूँ। मेरी कोई मुंबई में मकई की रेडी नहीं लगती। आपकी क्या बात पठान भाई, आपने तो कराची से लेके मुंबई तक सब हिंदुस्तानियों की छुट्टी करा दी है। एक मिनट, तुम्हारे इस स्टेटमेंट से मैं खुद को किंग खान से ज्यादा एमक्यूएम का सेक्टर इंचार्ज फील कर। आपको तो पता है खान भाई, ना मेरा रंग गोरा है, ना मेरी इंग्लिश अच्छी है, ना मुझे डांस आता है और ना ही मेरी कोई एक्टिंग खास है। बस इसी तरह के छोटे मोटे कॉम्प्लीमेंट देके उठा लेता हूँ और एक्टिंग से घर चला के रखता हूँ। पर आपको क्या बताऊँ, जब से काजोल से डिवोर्स हुई है मेरे तो एल लगे हुए हैं। चुप चुप। आई 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 हेट टीयर्स पुष्पा। खबरदार जो अपनी एक्स्ट्रा काली जबान से तुमने काजोल का नाम लिया। जब से तुम्हारी काजोल से शादी हुई है मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। मेरी काजोल मेरी मेरी पारो थी। मैंने काजोल से कहा था कि तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी करम। मैंने काजोल से कहा था कि लव मेरा हिट हिट सोनी है, तू मेरी बड़ी फिट फिट। हमारी जोड़ी सुपर हिट थी। हमारी फिल्म लगती थी तो 2 दिन में 200 करोड़ ऐसे करके हो जाते थे। लेकिन फिर पता नहीं कहां से तुम मनुष्य सारी काली बिल्ली हमारे बीच में आ गए और वो बेचारी काजोल कलर मैचिंग के चक्कर में उसने तुमसे शादी की। लानत हो काजोल के बाप पे जो उसने अपनी फूल जैसी बच्ची इस काली गन्ने की मशीन में दे दी। जिस तरह का तुम्हारा होलिया है, इस तरह के डस्टबिन में तो साला कोई कूड़ा नहीं फेंकता। काजोल के बाप ने अपनी बेटी फेंक दी। पठान भाई, ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है। इतवार के दिन होती है दुकान बंद। चौहान तेरी ज्यादा के बच्चे स्टेरॉइड खा के बॉडी बनाते हो। रोहित शेट्टी से अपनी फिल्म के स्टंट्स करवा के बड़ी मुश्किल से 20 करोड़ का बिजनेस तुम्हारी फिल्म करती। तुमने पठान को ललकारा है, जवाब तो देना पड़ेगा। जो कहूँगा सच कहूँगा, और सच ये है कि पठान भाई, मुझे एक बहुत ही घातक बीमारी है। कौन सी घातक बीमारी है तुम्हें? हाँ, अगर मुझे कोई मारे तो मुझे बड़ी जोर की लगती है। रिलैक्स चौहान, रिलैक्स। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें हाथ तक नहीं लगाऊंगा। मैं सिर्फ तुम्हारी मारूंगा, उसके बाद तुम गाना गाओगे, मार डाला तेरी नजर ने मार डाला। एक बात बताओ, फिल्म तुम्हारी रिलीज होनी है अक्टूबर 2027 में, तो उल्लू के पट्टे ये 2026 के जून में ट्रेलर किस लिए रिलीज किया? पठान ऊपर से ऑर्डर था। ओके। कितनी ऊपर से? काफी ऊपर से। बॉयज, इसका जो काफी ऊपर है ना, उसे काफी नीचे लेकर esta noche la vida es comprende। तुम्हें अब इसका मतलब समझ आएगा बॉयज।
लेके जाओ। नहीं नहीं खान भाई, पठान भाई मेरी बात सुनो। पठान भाई रहम, पठान भाई छोड़ दो मुझे। अबे साले झूमे जो पठान मेरी जान पे मन मट जान, दे दे जो ज़ुबान मेरी जान उस पे मन मट जान। आराम से, आराम से, आराम। ज़ुबान मेरी जान। चौहान, इस बार इन लड़कों ने तुम्हें पैंट समेत मारा है, लेकिन अगली मर्तबा पैंट उतार के मारेंगे। तो सच सच बताओ, 1 साल और 3 महीने पहले ट्रेलर किसके ऑर्डर पे रिलीज किया? पठान भाई प्रोड्यूसर के कहने पे हुआ है सब। प्रोड्यूसर का कहना था कि इस तरह की प्रोपेगेंडा फिल्में पहले भी पिट चुकी हैं, ये वाली जल्दी लगा दो ताकि 1 साल में ठीक ठाक मीडिया में बातचीत शुरू हो जाए। क्या नाम बताया था तुमने अपनी फिल्म के प्रोड्यूसर का? छोड़ो पठान भाई, नाम में क्या रखा है। मैं तुम्हें जिस जगह रखूंगा ना चौहान, तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। नाम बताओ प्रोड्यूसर का। बताता हूँ। नरेंद्र सिंह दामोदास मोदी। बॉयज, खोदा चौहान और निकला मोदी जैसा चूहा। इंडिया में मोदी से बड़ी कोई पावर नहीं है पठान। पिछले 15 साल से मोदी जी हिंदुस्तान पर राज कर रहे हैं, और मेरे और अक्षय कुमार जैसे कितने ही एक्टर्स का किचन सिर्फ उनके उठा के चल रहा है। इतने उठाने के बाद भी अगर तुम्हारा और अक्षय का सिर्फ किचन नहीं चल रहा है तो लानत हो तुम लोगों पे। अरे तुमसे बेहतर तो बॉबी देओल और अक्षय खन्ना हो गए। मालूम है सालो, जहां वो पूरी फिल्म के 2 लाख रुपए चार्ज करते थे, आज पर डे के 2 लाख रुपए लेते हैं। क्या आप पठान भाई, आपको कैसे पता कि बॉबी पर डे के 2 लाख रुपए ले रहा है? बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड मेरे बेटे ने वेब सीरीज डायरेक्ट की, उसमें बॉबी को कास्ट किया था, तो मुझे बॉबी के रेट्स अच्छे से पता है। हाँ, साला बॉबी देओल बोलकर तो हिट हुआ नहीं, चुप रह के हिट हो गया। इतनी बॉडी, इतने मसल्स, आवाज में इतनी बेस, उसके बाद भी कुछ नहीं। यकीन करो पठान, अपना आप तो मुझे टट्टी लगता है। लगता नहीं, तुम हो भी टट्टी चौहान। ये बताओ, तुमने ट्रेलर में कहा था कि ये पैलेट गन से सिर्फ माइनर सा डैमेज होता है, ये बात ठीक है? हाँ पठान, बस माइनर सा डैमेज होता है। वेगामॉक्स और ग्लाइसेमिन के ड्रॉप से जलन दूर हो जाती है, आंखें ठीक हो जाती है। नाइस। ये क्या है? इसे डंडा कहते हैं, इससे भी बस माइनर सा डैमेज होता है। मैं निर्दोष हूँ पठान भाई। अगर डंडे से मेरी कोई हड्डी टूट गई तो मेरा छोटा मोटा जो करियर बना है वो खत्म हो जाएगा। रहम पठान भाई, रहम प्लीज। वादों से अपने मुकरता नहीं, डंडे से मैं कभी डरता नहीं। रिलैक्स चौहान, रिलैक्स। अगर डंडे से तुम्हें माइनर डैमेज हो तो वेगामॉक्स और ग्लाइसेमिन के ड्रॉप्स डाल लेना। तुम्हारी जलन दूर हो जाएगी। वॉइस, जैसे इसकी फिल्म दृश्यम में लाश नहीं मिल रही थी, ऐसे चौहान के जिस्म से ये डंडा नहीं मिलना चाहिए। ले जाओ इसे। ओके पठान भाई। नहीं। वादों से अपने मुकरता नहीं, मरने से मैं कभी डरता नहीं। बादशाह ओ बादशाह, बादशाह ओ बादशाह, बादशाह ओ बादशाह ओ। बड़ा दर्द हो रहा है पठान। अगला प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। अब चौहान मूवी में आपने अपना फेस मास्क से क्यों छुपाया? मोदी जी को अपनी क्रिएटिविटी पे पूरा यकीन था। उन्हें पता था कि बंगाल फाइल्स, कश्मीर फाइल्स
इस तरह की प्रोपेगेंडा जो मूवीज़ हैं वो फ्लॉप होती हैं, तो चौहान ने भी फ्लॉप होना है। तब अमित शाह ने कहा कि कोई प्रोडक्ट डाल दो और उसे बेचना शुरू कर दो। 1 साल 3 महीने बाद जब फिल्म लगेगी तब तक उस प्रोडक्ट की कमाई से खर्चा पूरा हो जाएगा। और इस फिल्म का प्रोडक्ट है ये मास्क। ओह माय गॉड, समझ नहीं आता कि अमित शाह को इंग्लिश में गाली दूं, हिंदी में गाली दूं, सिंधी में गाली दूं, पिंडी में गाली दूं या उर्दू में गाली दूं। जैसे मर्जी दे दो पठान भाई, बस मुझे जाने दो। आज जाने की जिद ना करो। एक बात बताओ, ये जुम्मे के दिन कश्मीरी और पाकिस्तानी मिलके प्रोटेस्ट करते हैं, जुम्मे के दिन किया जुम्मे का वादा, ये बेहुदा आइडिया नरेंद्र सिंह मोदी का था। बताओ मुझे। नहीं, I know. Let me guess it. Amit Shah, right? नहीं, ये पेशाब है। ये तेजाब है, इससे स्किन जलती है लेकिन निशान नहीं लगता। पूरे शरीर पे लगता है कि जैसे आग लग गई है, लेकिन होता कुछ नहीं है। वो कहते हैं ना, माइनर डैमेज। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है चौहान। पठान भाई, ये मेरे पे मत डालना, मैं बताता हूँ। ये आइडिया कंगना रनावत का था। मुसलमानों के मुक़द्दस दिनों की बेगुरमती करो ताकि हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम फसाद शुरू हो, जिससे बीजेपी की सियासत भी चमकेगी और इस तरह की फिल्मों को अक्सर इंटरनेशनल अवार्ड भी मिल जाते हैं। ओह माय गॉड, कंगना रनावत, हाँ, इमरान हाशमी की ज्यादती से मशहूर होने वाली वो फ्लैट हीरोइन। कंगना रनावत पे तो ये लाइन फिट बैठती है, ना है ना सीना है, ये जीना भी क्या जीना है। कंगना रनावत साली बहन की जितनी मुसलमानों से नफरत करती है, काम भी उन्हीं मुसलमानों के साथ करती है। चौहान, तुम बताओ मुझे, अपने काले से दिल पे, सॉरी माय मिस्टेक, अपने एक्स्ट्रा काले दिल पे हाथ रख के कसम खाओ, क्या कंगना रनावत को अगर इमरान हाशमी पप्पी नहीं देता तो वो कभी हिट होती? मत पूछो पठान भाई, मैंने तो उसे वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में कास्ट भी किया था। क्या बताऊं, प्रोडक्शन के पैसे भी नहीं मिले, इतनी बुरी फ्लॉप हुई। ओह गॉड, प्लीज चौहान, प्लीज कम ऑन। तुम्हारे आर सुनने के लिए तुम्हें नहीं उठाया हमने। ये बताओ, आपने म्यूजिक सिस्टम लिया, उसके बाद अपनी घड़ी उतार दी, गन उतार के साइड पे कर दिया। अबे साले, टॉर्चर करने आया था या मुजरा करने? पठान, फील पूरी डांस वाली देनी थी, लेकिन आपको तो पता है पप्पू कांट डांस साला। कुत्ता चला मोर की चाल और अपनी भी। तुम्हारे ट्रेलर का डायलॉग है, लेट मी गेस इट, 35,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, 75 साल की मेहनत के बाद पत्थर वहीं का वहीं। अबे साले, ये लाइन लिखने वाले जाहिल को अंदाजा होना चाहिए कि इस लाइन से हिंदुस्तान की पोजीशन वीक होती है और पाकिस्तान और कश्मीरियों की पोजीशन स्ट्रांग। अगर सोच समझ के आपकी तरह एक्टिंग करता, सबसे पहले स्क्रिप्ट को रीड करता, अपने कैरेक्टर को समझता, तो तब जाके ये सारे सवाल माइंड में आते ना पठान भाई। तुम्हें पता है, मेरे फेस की मैचिंग वाला लड़का हिंदुस्तान में वायरल हो जाता है और तुम्हारे फेस की मैचिंग जैसा वायरल फीवर हिंदुस्तान में आता है तो लोग इधर उधर भागते फिरते हैं। एवरेज इंडियन हीरो मेरे जैसा ही दिखता है पठान। फर्क होता है। आई एम किंग खान, द लास्ट सुपरस्टार ऑफ बॉलीवुड। बॉयज, लेके जाओ इस चौहान को और इसकी बैक साइड जब तक ऊंट की कोहान की तरह पिट पिट के लाल नहीं होती, इसे छोड़ना भाई, लेके जाओ। रहम पठान भाई, मुझे जाने दो, मैं दोबारा ऐसी फिल्मों में काम नहीं करूंगा। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए।
यूं ना जाइए, अबे सालो सब्सक्राइब कर लेना, आई समझ में।